मध्य प्रदेश में एक जगह है भारदा। मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है भारदा। वहाँ पर बारूद का फैक्ट्री था। वहाँ पर बारूद का फैक्ट्री था। वह लीगल था क्या इलीगल था? लगता तो है लीगल है, लेकिन वहाँ पर कैसे उसमें आग लग गया। 10-12 लोग चले गए और 25 लोग घायल हैं। 25 लोग घायल हैं, 10-12 लोग चले गए। माननीय मोहन यादव जी आज वहाँ पर जाकर दौरा करेंगे। सेना का भी सहारा लिया गया, आग बुझ नहीं रहा था। लेकिन ये बारूद की फैक्ट्री, पटाखा की फैक्ट्री थी, लाइसेंस था या नहीं था, या जो भी व्यवस्था हो, लेकिन ये 23 में से आज तक में कई एक बार बारूद के फैक्ट्री में आग लगा है। कई एक राज्यों में लगा है। कई एक बार बारूद की फैक्ट्री में आग लगा है और हर बार 2, 4, 5, 10 लोग चले जाते हैं। अभी मोहन यादव जी नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसमें तो जब सत्ता बदलता है तो आतंकवादी जिहादी अपना मौका देखता है जो हम किस प्रकार से अपने घटना को अंजाम दे। हमें तो इसमें साजिश भी लगती है, जो कहीं न कहीं आतंकवादी साजिश ही है। चाहे उस राज्य का, उस जिला का या बड़े नेटवर्किंग का जो भी हो, इसकी जांच भी होनी चाहिए। इसकी जांच भी होनी चाहिए। और ये बारूद की फैक्ट्री में इसके पहले भी 2-4 महीना पहले हुआ था। कई एक लोग मर गए थे। जांच हो रहा है। इसके पहले महाराष्ट्र में भी हुआ था। इसके पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ था। इसके पहले 2022 में बिहार के भागलपुर में बना था। बारूद फैक्ट्री में अवैध फटाखा कहा जाता है इसको। कभी अवैध फटाखा का फैक्ट्री। अवैध क्या है? आतंकवादी संगठन ने कहिए, अवैध क्या होता है? तो ये बार बार हो रहा है। अब इसके लिए कौन गृह मंत्री जिम्मेवार हैं भारत सरकार के, या प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं, कि मध्य प्रदेश की सरकार तो अभी बनी है, लेकिन सबों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सबों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ये घटनाएं बारूद और आग। बारूद खुद ज्वलनशील पदार्थ है और उसमें आग लगा दिया जाए तो क्या होता है? जैसे कल भारदा में हुआ, तो यहाँ पर साजिश भी आती है। यहाँ पर आतंकवाद का भी साजिश आती है। वैसे मोहन यादव जी अच्छे व्यक्ति हैं, नए व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा जांच करवाएंगे और दोषी को छोड़ेंगे नहीं। यह बात सही है, वो छोड़ने वाले में से नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है और गृह मंत्री का भी जिम्मेवारी बनता है कि देश में 23 से आज तक में कई एक बार बारूद की फैक्ट्री में आग लगा है। 23 से शुरू से ही आज देख लीजिए, 23 से 22 में लगा था भागलपुर, बिहार के भागलपुर में क्या लोग ने मर गए थे। तो ये 23 में कई 3-4 घटनाएं हुई थी। तो ये घटनाएं होती रहती है और गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय में बसते हैं।
गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री के हृदय में बसते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ बार बार बारूद की फैक्ट्री में आग लग जाना गृह मंत्री को की जिम्मेवारी नहीं बनती है। गृह मंत्री की जिम्मेवारी बनती है आंतरिक सुरक्षा का कारण का जवाबदेही गृह मंत्री का होता है। आप उसको देखना चाहिए। और ये 23 में, अभी तो 24 शुरू हुआ है, लेकिन दूसरा महीना शुरू हुआ और घटनाएं इसमें भी हो गया। और 23 में कई एक घटनाएं हुई है। बारूद की फैक्ट्री में आग लगा है, कई एक लोग चले गए हैं। तो यह देखना होगा, ये जांच करना का विषय है। ये हम प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, ये चाणक्य कहलाते हैं गृह मंत्री। और बारूद की फैक्ट्री में आग भी लग जाता है और इनको पता भी बाद में चलता है। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी, उनको भी 2 महीना से अधिक हो गया। उनको हर चीज़ पर नज़र रखनी होगी। जो देश विरोधी ताकत होता है, जो आतंकवाद का सहारा लेता है, वह हर वक्त पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से नहीं आता है। वह पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से विदेश ने, वह आपके राज्य का ही होगा। हर राज्य में, हर जिला में आतंकवादी जिहादी गैंग बैठे हुए रहते हैं और मौका परस्त पर वे अपना घटना को अंजाम देते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को यह सोचना चाहिए, जो ये घटनाएं हुई, इसके पहले भी घटनाएं हुई, उन्होंने बुलडोज़र का सहारा लिया। बुलडोज़र के साथ साथ अपराधियों को भी उस अवस्था में पहुंचा देना चाहिए, जो फिर उसको देख करके दूसरा अपराधी निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं, यह होना चाहिए। और यहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं, यह आपको सोचना पड़ेगा, जो ये घटनाएं क्यों हुई, इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं। इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेवार है, इसके लिए अपराधी जो देश विरोधी ताकत है वह जिम्मेवार है। क्या वहाँ पर किसी से भूल हो गई, क्या अवैध रूप से बम फोड़ने का मशीन था वहाँ पर, या सरकारी फैक्ट्री था, तो उसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेवार है, ये क्यों हुई हादसा। ये गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह है, कितने घटनाएं आप करवाएंगे। ये बारूद का नाम तो सुने हैं, तो 23 में 3-4 घटनाएं हुई है, 3-4 घटनाएं हुई है, एक घटनाएं नहीं है। आप गृह मंत्री हैं, आपको जिम्मेवारी लेनी होगी, आपको जिम्मेवारी लेनी होगी। जो आपने ये घटनाएं क्यों हो रही है बार बार, ये घटनाएं होना, बार बार होना, माननीय प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए। ये मन की बात कहते हैं, अच्छी बात है, मन की बात अवश्य कहना चाहिए। दुख सुख लोगों को सुनाना चाहिए। निज अनुभव अब कहूँ खाएगे साबिनो हरि भक्त निमित्त ही जीवन के केर कलेसा। लोगों को अपना जीवन का बात, अपना प्रशासन का अनुभव, अपना विचारधारा, थिंक टैंक, ये सब होना चाहिए। लेकिन 23 में, 22 में दिल्ली में दंगा हुआ था 2 बार, 23 में 3-4 घटनाएं हुई है, जो बारूद की फैक्ट्री में आग लगा है। इस पर और कल जो हुआ
या तो भारत को चुनौती देने, जैसे नूह में नहीं हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पर भयावह स्थिति थी, आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था। इसमें दोनों ही बातें हैं, साजिश भी है, लापरवाही भी है, स्थानीय प्रशासन का भी है, केंद्र सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी, और आतंकवादी गतिविधि तो कौन जगह ऐसा है भारत में यहाँ पर आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी। तो सबों का जिम्मेवारी बनता है, सबों का जिम्मेवारी को अपना अपना जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हों, क्या स्थानीय प्रशासन हो, और उस पर समुचित कार्रवाई, और यह भी देश को भरोसा दिलाना चाहिए अब फिर आगे घटनाएं नहीं होगी। नहीं तो ये 3-4 बार घटनाएं तो 23 में हुआ है, ये लापरवाही का कारण है। और अवैध रूप से आपको हम ले दे करके स्वीकृति दे दिए 3 घंटा के लिए। भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगा था, कई एक लोग मर गए थे। तो पता चला कि 3 घंटा के लिए उसे स्वीकृति दी गई थी। 3 घंटा के लिए आपको फैक्ट्री का बारूद बेचने का अधिकार दिया गया था, उसके बाद क्या करने का अधिकार दिया गया था। कहीं न कहीं राज्य सरकारें आदेश देती है, लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री वहाँ पर जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हाल में ही बने हैं। लेकिन देश विरोधी ताकत तो बहुत वर्षों से जमे हुए हैं, इसके लिए उनको तह तक जाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। जो भी आतंकवादी जहादी गैंग हो, जो स्थानीय आतंकवादी हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, उन पर सब पर समुचित बुलडोजर के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और केंद्र सरकार को भी अपना एजेंसी से जांच करवाना चाहिए कि आपके स्तर से तो कहीं चूक नहीं हुई, क्यों फैक्ट्री में बार बार बारूद की फैक्ट्री में आग लगता है। इसके लिए गृह मंत्री को बयान देना होगा, गृह मंत्री को बयान देना होगा। और कितने लोगों इस बहाने उस बहाने चले जाएंगे दुनिया से, यह सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को। जो ये घटनाएं बार बार क्यों होती है, ये घटनाएं क्यों होती है बार बार, यह बताना पड़ेगा देश को। जो आप लापरवाही सब जगह से हुआ है और बार बार हो रहा है, तो यह इसमें केंद्र सरकार का ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हुआ, गृह मंत्री का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हुआ। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपील है कि हर एंगल से जांच होना चाहिए, और वहाँ का स्थानीय अपराधी और ऑफिस का कर्मचारी या पदाधिकारी जो भी जिम्मेवार हैं, अधिकतर तो स्थानीय जो विभाग में जो काम करते हैं, उस फैक्ट्री में जो काम करता है, वह भी जिम्मेवार होता है या नहीं है, वह व्यक्ति जिम्मेवार नहीं होता है, क्योंकि उसे सब घटनाएं मालूम रहती है। यह भी देखना होगा। इसके लिए हम मोहन यादव जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं, इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और मृत परिजन को भी और घायल व्यक्ति को भी समुचित इलाज के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी देने के लिए सोचना चाहिए। और आगे उससे भी अधिक आगे भविष्य में ये घटनाएं आप अपने राज्य में, जब तक आप मुख्यमंत्री हैं तब तक ऐसी पुनः घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यह भी आपको जनता को भरोसा देना होगा। थैंक्स।